हे भगवान जी, प्लीज मुझे इस बार पास करवा देना। मैं पहले ही 2 बार फेल हो चुकी हूँ। अगर इस बार भी फेल हो गई तो भैया के सामने किस मुंह से जाऊंगी, क्या बोलूंगी जाके। बेटा ज्वाला किन्नर को 150 रुपए दे दे, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरे करेंगे। दीदी, मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ। 2 बार तो फेल हो चुकी, तीसरी बार एग्जाम दिया है। कहीं मैं इसमें भी फेल ना हो जाऊं। अगर मैं इसमें फेल हो गई तो मेरे भैया की क्या ही इज्जत रह जाएगी। मैं उनसे जाके क्या बोलूंगी, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी। दीदी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर मैं पास नहीं हुई तो क्या होगा मेरे साथ। भैया, मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। हम बैठ जरा 2 मिनट, मुझसे कुछ बात करते हैं। हाँ भैया, बोलिए क्या बात करनी है। देख हितांशी, हमारे माँ बाप तो है नहीं, और मैं तुझे पढ़ाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत कर रहा हूँ वो तुझे भी पता है। और इसी चक्कर में मैं तुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाता। तो बस मैं इतना चाहता हूँ तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जानती हूँ भैया, मेरी पढ़ाई के लिए आपने शादी तक नहीं की। कितने अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए आपके लिए, लेकिन मेरी पढ़ाई के चक्कर में आपने सारे ठुकरा दिए। और मैं ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुकी हूँ। हितांशी, तू जानती है ना कि नीट की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। और मैं सच बताऊँ, मेरे पास अब इतना पैसा ही नहीं बचा कि मैं हर बार तेरे ऊपर लगा सकूँ। आज तेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर आज भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर। ठीक है भैया, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए। 6 साल से तुझे पढ़ा रहा हूँ, वो क्या आशीर्वाद से कम है? ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। और सुन, अगर इस बार भी फेल होगी ना तो मुझे अपना मुंह मत दिखाइए। बेटा ज्वाला किन्नर का मन कह रहा है, तुझे इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा। तू अच्छे नंबरों से पास होगी। ये लीजिए दीदी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। रुक, जा बेटा, आज के बाद तेरे सारे काम पूरे होंगे और तू जो चाहेगी ना वही होगा। ज्वाला किन्नर का आशीर्वाद है तेरे साथ। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे आपकी बात सच हो। अब मैं चलती हूँ। 5 बज गए यार, हितांशी अभी तक आई क्यों नहीं है? फोन भी स्विच ऑफ है। लगता है आज मैंने उसे सुबह ज्यादा ही डांट दिया। पर क्या हो गया यार, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, इतना तो डांट ही सकता हूँ ना। इस बात पे फोन स्विच ऑफ कर लेगी, घर भी नहीं आएगी। भैया, भैया पास हो गई मैं। क्या बात कर रही है? हाँ भैया, पूरे 98% आए हैं। सच में? मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। हाँ दिखा। अरे ये देखिए भैया, देखिए ना। हितांशी, तेरे बैग में जहर की बोतल? तू क्या करने वाली थी इससे बेटा? हाँ, तू जहर खाने वाली थी? तो अपने भाई को छोड़कर जाने वाली थी? हाँ, मैंने अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल दिया तो क्या तू ये करेगी? तुझे पता है ना मैंने तुझे कितने नाजों से पाला है। हमारे माँ बाप चले गए थे, उसके बाद मैंने तुझे माँ बाप का भी प्यार दिया है। अगर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो क्या है तानसी? तुझे पता है ना मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है और तेरी पढ़ाई पे कितना खर्च हो रहा था। इस वजह से मैंने गुस्से में तुझे बोल दिया था और तू ये सब करने वाली थी। भैया, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, मेरे चक्कर में अपने अरमानों का गला घोट अगर मैं तीसरी बार फेल हो जाती
से आपके पास आती, क्या बोलती आपको आके। बस भैया मैंने सोचा कि मुझे मुझे ये सब कर लेना चाहिए, लेकिन लेकिन भैया मैं पास हो गई भैया। मत घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, मैंने बस तुझे गुस्से में बोल दिया था। तू मेरी बात का बुरा मत माना कर। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसको अपना कहूंगा बेटा? हाँ, अब चल, ये रोना धोना बंद कर। आज खुशी का दिन है, मार्केट चलते हैं और मिठाई खरीद कर लाते हैं।